राजाओं के दरबार में जब तर्क चलता है तो जीत हमेशा बुद्धि की होती है, लेकिन जब बात हो भूख की तो तर्क भी हार मान जाता है। आज की कहानी है तेनालीराम और वह अनसुनी सीख की जो एक भिखारी ने दी। पिछले कई दिनों से तेनालीराम किसी सवाल से जूझ रहा था। सवाल राजा का था, जब गोदाम भरे पड़े हैं तो लोग भूखे क्यों हैं? दरबार लगा। राजा कृष्णदेव राय ने सभी मंत्रियों से वही सवाल दोहराया। हर कोई बहाने बनाने लगा। कोई बोला प्रशासन की भूल, कोई बोला मौसम की मार, मगर तेनाली चुप था। राजा ने पूछा, तुम भी चुप हो तेनाली? तेनाली बोला, महाराज आज मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर ढूंढने निकलूंगा। अगले दिन तेनालीराम ने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए और आम आदमी का भेष पहना और निकल पड़ा। चलते चलते वो पहुंचा शहर के अंतिम छोर पर, जहां सच रहता है, जहां दुख बसते हैं, वहां जहां किसी की नजर नहीं जाती, वहां जहां झोपड़ियां थी, धूल भरी गलियां थी और भूख की सिसकियां थी। और वहीं एक बुढ़ा भिखारी चुपचाप बैठा था, सिर झुका हुआ मगर चेहरा शांत, जैसे उसे सब पता हो। तेनाली उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर तेनाली बोला, तुम रोज यहाँ बैठते हो, क्यों? भिखारी ने मुस्कुराया और कहा, क्योंकि यहाँ बैठकर दुनिया को चलते देखता हूँ, बिना भागे। तेनाली चौंका। यह जवाब किसी आम भिखारी का नहीं हो सकता। उसने पूछा, तुम हो कौन? भिखारी बोला, मैं वो हूँ जिसने सब कुछ जाना था और फिर सब कुछ खो दिया। भिखारी ने बताया कि वो कभी एक ज्ञानी संत था, उपदेश देता था, सबका भला करता था, सम्मान पाता था, सभा लगता था, लेकिन अंदर से अहंकार पाल लिया था। और जब ईश्वर ने उससे सब कुछ छीन लिया, तभी जाकर वो समझा, ज्ञान सुनाने से नहीं, जीने से आता है। तेनाली स्तब्ध था। वो बैठा रहा घंटों, जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो, लेकिन शब्दों के बिना। उस रात महल में राजा को नींद नहीं आई। सपनों में उसे गरीबों की चीखें सुनाई दी और पहली बार उसे लगा, मैंने अपनी आंखें मूंद रखी है। अगली सुबह राजा आम आदमी की तरह भेष बदलकर उसी झोपड़ी बस्ती में आया जहां वो भिखारी बैठा था, और साथ ही बैठा था तेनालीराम। राजा कुछ बोले बिना ही वहीं बैठ गया। भिखारी ने उसकी ओर देखा और कहा, शब्द नहीं, मौन बताता है तू कौन है। आज तू खुद को ढूंढने आया है। तेनाली ने कहा, महाराज यही मेरा उत्तर है। जब तक हम दरबारों में बैठे रहेंगे सच्चाई कभी नहीं दिखेगी। भिखारी मुस्कुराया। सत्ता से सेवा तक का सफर सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे पवित्र होता है। उसी शाम राजा ने दरबार में सबको बुलाया। उसने सबके सामने घोषणा की, जो मुझे मेरा दर्पण दिखा गया वह राजा नहीं, गुरु है। दरबार स्तब्ध था, मगर तेनालीराम मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज उत्तर मिल चुका था। फिर उसने अपना मुकुट उतारा और भिखारी के चरणों में रख दिया। भिखारी कुछ नहीं बोला, वह बस चला गया, उसी तरह जैसे आया था, बिना नाम बिना पद, मगर वो अमर हो गया। तेनालीराम और राजा दोनों की आत्मा में। ज्ञान केवल ऊंचे स्थानों पर नहीं होती, कभी कभी वह उस झोपड़ी में होता है जहाँ भूख होती है, लेकिन आत्मा पवित्र होती है। सच्ची सीख वहीं मिलती है जहाँ हम उसे सबसे कम उम्मीद करते हैं।